प्रधानमंत्री की बात, क्योंकि आज प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा के शताब्दी समारोह के अवसर पर किसानों के मुद्दे पर भी अपने दिल की बात की है। सवाल ये पूछा जा रहा है कि क्या किसानों के इस आंदोलन को खत्म करने का मोदी प्लान तैयार है? इन तस्वीरों में कितनी सियासत है, कितना किसानों का हमदर्द दिखाने की मंशा है। एक एक तस्वीर पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान आया। मोदी ने अपने अंदाज में व्याख्या की, आखिर गाजीपुर बॉर्डर की नई तस्वीर क्या कहती है। विपक्षी दलों का दस्ता क्यों गाजीपुर बॉर्डर पहुंचा, हरियाणा और पश्चिम यूपी में हो रही महापंचायत का मतलब क्या है, प्रियंका गांधी का ट्रैक्टर परेड में दुर्घटना का शिकार बने मृतक के घर जाना क्या है। चौरी चौरा के महान लोगन का स्वागत। मौका चौरी चौरा कांड के 100 साल पूरे होने का था, लेकिन पीएम मोदी ने किसानों की बात की। दिल्ली के 3 बॉर्डर पर बैठे किसानों को सीधा संदेश दिया। सबसे पहले सुनिए नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री से दखल देने की अपील की थी। प्रधानमंत्री से की गई इस अपील का असर दिखा। मोदी ने मोर्चा संभाल लिया। मोदी ने जो कहा उसकी 5 बड़ी बातें सबसे पहले सुनिए, तभी आपको समझ में आएगा कि किसान आंदोलन को लेकर मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है, मोदी क्या सोच रहे हैं। बड़ी बात नंबर 1, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश। बड़ी बात नंबर 2, मंडियां खत्म नहीं होंगी और मजबूत होंगी। बड़ी बात नंबर 3, किसानों की आमदनी बढ़ाने पर पूरा ध्यान। बड़ी बात नंबर 4, कृषि मजबूरी नहीं, मजबूत कारोबार बनेगा। बड़ी बात नंबर 5, न्यू इंडिया की बुनियाद में देश के किसान हैं। ये सब कैसे होगा, मोदी ने इसका ब्लूप्रिंट समझाया। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। कृषि कानून को लेकर किसानों के मन में अपनी जमीन को लेकर कई सवाल हैं, शक है। आज मोदी ने अपनी नीति और नियत दोनों पर बड़ी बात कही। जो प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना की शुरुआत की है, वो भी देश के गांवों के विकास में अहम भूमिका निभाने वाली है। इस योजना के तहत गांव की जमीनों, गांव के घरों का कागज गांव के लोगों को दिया जा रहा है। जब अपनी जमीन के सही कागज होंगे, अपने घर के सही कागज होंगे, तो उनका मूल्य तो बढ़ेगा ही, बैंकों से बहुत आसानी से कर्ज भी मिल जाएगा। गांव के लोगों के घर और जमीन पर कोई अपनी बुरी दृष्टि भी नहीं डाल पाएगा। इसका बहुत बड़ा लाभ देश के छोटे किसानों को, गांव के गरीब परिवारों को होगा। आप
जाकर के चिंतन मनन कीजिए। बुधवार को प्रधानमंत्री ने कई मंत्रियों के साथ मीटिंग की थी। मकसद यही है कि जल्द से जल्द समाधान निकले। प्रधानमंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग में भी किसानों को बड़ा ऑफर दिया था। हमारी तरफ से ये प्रस्ताव आपको हम दे रहे हैं, आप जाकर के चिंतन मनन कीजिए और मैं एक फोन कॉल पर दूरी पर हूं। भारत सरकार का वो प्रस्ताव आज भी वैसे का वैसा खड़ा है। आपको याद होगा, मौजूदा गतिरोध खत्म हो, खुद प्रधानमंत्री यही चाहते हैं। 26 नवंबर को दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे पहली बार मोदी ने 29 नवंबर को मन की बात प्रोग्राम में किसानों के नाम संदेश दिया। 30 नवंबर को बनारस से कृषि कानून पर बोले। 15 दिसंबर को कच्छ से मोदी ने विपक्ष पर किसानों को गुमराह करने की बात कही। मध्य प्रदेश की किसान रैली में मोदी ने किसानों के भ्रम को दूर करने की कोशिश की। 25 दिसंबर को किसानों के खाते में 18,000 करोड़ रुपए डाले और किसानों से धरना खत्म करने की अपील की। किसान नेता राकेश टिकैत भी चाहते हैं कि तीनों कृषि कानून के समाधान के लिए प्रधानमंत्री आगे आएं और जल्द से जल्द पूरे मामले का हल निकले। तो क्या प्रधानमंत्री के दखल पर किसान मान जाएंगे? लेकिन क्या किसान तीनों कानूनों को रद्द कराने की जिद छोड़ेंगे? आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।